नमो नमः। साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत के इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो पाठ्यक्रम अलंकारों का दिया हुआ है, उसमें काव्य दीपिका के आधार पर, जो काव्य दीपिका में अष्टम शिखा है, उसके आधार पर 18 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। उनका हम अध्ययन क्रमशः करेंगे। यह 10 अंक के लिए हैं और परीक्षा में इसमें से एक लघुतरात्मक प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न का अंक भार 2 और निबंधात्मक प्रश्न का अंक भार 8 होगा। अतः कुल मिलाकर 10 अंक के लिए हम यह अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अलंकार शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का आभूषण पहनने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए हमें अलंकारों को जानना है। एक संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी के लिए अलंकारों का ज्ञान आवश्यक है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनके लक्षण और उदाहरण, किसी अलंकार का नाम दे दिया जाएगा, उसका लक्षण और उदाहरण आपसे लिखवाया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार हम पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है वह है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। इसका लक्षण जो है, उसका अर्थ हम समझें कि अनुप्रास वह अलंकार है जिसमें शब्द की साम्यता हो और स्वरों की विषमता होने पर भी, यहाँ पर शब्द का मतलब वर्ण से है और वर्णों की साम्यता हो, और विषमता यदि स्वर की उनमें हो तो भी कोई बात नहीं है। यदि किसी व्यंजन विशेष में कोई स्वर अलग होता है लेकिन उसकी आवृत्ति उसी प्रकार से हो रही हो, शब्दों की साम्यता आ रही हो, बार बार वही शब्द प्रयोग में आ रहा हो, तो वह अनुप्रास अलंकार होगा। हम उदाहरण में इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको लक्षण इसका याद कर लेना है। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। यह आपको परीक्षा में लिखना होगा। उदाहरण में हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण है लता कुंजम गुंजन मदवदलि कुंजम चपलयन् समालिंगम नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन् मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजो विन्दन् विन्दन् किरति मकरन्दं दिशि दिशि। इस प्रकार से आप सस्वर इसका उच्चारण करेंगे तो आपको यह याद भी जल्दी होगा, क्योंकि हमें इन सबको याद करना है। इसलिए इसे गा करके इसका उच्चारण करेंगे। इस उदाहरण में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लता कुंजम गुंजम मदवदलि पुंजम चपलयन। इस तरह से एक ही प्रकार की ध्वनि जो है वह आ रही है और इसमें संगीत सा उत्पन्न हो रहा है। इससे इस काव्य की शोभा बढ़ रही है। तो जो य और जय, ये इस व्यंजन की समानता आपको कुंजम गुंजम
कुंजम इनमें दिखाई दे रही है, तो यह काव्य के शोभा आधायक तत्व हैं। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं समालिंगम और ग, ये पर है नंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन। तो ये जो 3 वर्णों का, व्यंजनों का फिर से सामने आपको दिख रहा है, यह भी इस अनुप्रास अलंकार में घटित हो रहा है। उसी प्रकार तीसरे और चौथे में मरुन मंदम, अर्ध न और द और उसके ऊपर अनुस्वार, मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन। इस प्रकार से मंदम में अर्ध न और द उसके ऊपर अनुस्वार, मंदम मंदम अरविंदम, इस तरह से। और अंत में रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। इस प्रकार से बार बार इन्हीं व्यंजनों की जो आवृत्ति समानता दिखाई दे रही है, इसलिए इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे लिख सकते हैं और आप इसको लिख करके 8 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, तो इन्हें भी आप याद करेंगे। अगले अलंकार की ओर चलते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार फिर से शब्दालंकारों की श्रेणी में ही आता है और उसमें उसका लक्षण जो है वो है सत्यर्थे पृथगर्थायः स्वर व्यंजन संहतेः क्रमेण तैनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथगर्थायः स्वर व्यंजन संहतेः क्रमेण तैनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि सति अर्थे पृथक अर्थायः। मोटे तौर पर हम ये बात समझ लें कि यमक जो अलंकार है उसमें पूरे शब्द की आवृत्ति होती है। उसी क्रम से स्वर और व्यंजन का जो संहति है, अर्थात उनका जो समायोजन है, उसी क्रम से वह फिर से आए। अर्थात एक शब्द आ गया, उसके बाद दूसरा शब्द वैसा के वैसा ही पुनः आए। तो शब्दों की पहले क्या था, अभी अपन ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, उसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो रही थी। यहाँ पर जो यमक अलंकार है उसमें पूरे शब्द की आवृत्ति वैसे की वैसे हो रही है। तो सती अर्थ के होने पर पृथक अर्थायः या फिर अन्य अर्थ होने पर स्वर व्यंजन संहते, स्वर और वर्णों का जो संघात है उनकी आवृत्ति होती है क्रमशः। उसी आवृत्ति वाले अलंकार को यमक कहते हैं, जहां पर सार्थक शब्द हों और परस्पर भिन्नार्थक हों। ऐसे 2 वर्ण संघातों का बार बार उसी क्रम से आवृत्ति हो, तो पुनः पुनः आवृत्ति हो क्रमशः है, तो उस अलंकार को यमक अलंकार कहा जाता है। सार्थक शब्द हों, उसमें कई बार भिन्नार्थक तो होंगे, कई अनर्थक शब्द भी हो सकते हैं जिसमें उसका अर्थ न निकलता हो। सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है, कई बार दोनों, लेकिन परस्पर अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। तो ऐसा युग्म जहां पर मिले तो आपको वहां यमक अलंकार करना है। इस लक्षण का बार बार आप उच्चारण करके और इसको याद कर लें। पुनश्च इसका उदाहरण देखते हैं, इसे भी आप सहस्वर उच्चारण करके याद करें। नव पलाश वनम पुरः
स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरैः। यहाँ पर मनोहरैः शब्द भी मिलता है। पुनश्च एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। नवपलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरैः। तो इसमें हम देख पा रहे हैं यमक अलंकार में जहां बार बार उसी शब्द की आवृत्ति हो, जैसे नव पलाश 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 शब्द यहाँ पर 2 बार आ गया है। वनम पुरः स्फुट पराग पराग परागत पंकजम, तो पराग पराग शब्द की आवृत्ति फिर से हुई है। ऐसे ही मृदु लतांत लतांतमलोकयत, लतांत लतांत शब्द फिर से आया है। और अंत में सुरभिम सुरभिम इस शब्द का 2 बार जो है आवृत्ति, एक आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से हम जब भी 2 शब्दों को आवृत होते हुए देखें, दोहराम देखें, तो वहाँ पर समझें कि वह यमक अलंकार है। इस प्रकार आज हमने 2 अलंकारों का अध्ययन किया है। इसके अनंतर हम आगे के अलंकारों का अध्ययन करते रहेंगे। आपकी कोई विशेष जिज्ञासा हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।